हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे डिजिटल क्लास में। और आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करेंगे, ये क्या करेंगे, सम संबंध या सदृश्यता एनालॉग के बारे में आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये जो चैप्टर होगा, आज का जो क्लास होगा ना, ये फुल्ली प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, संबंध का जो फिजिकल क्लास था वो प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, ठीक है, और समझ चुके हैं कि ये सम संबंध क्या है, सदृशता क्या है और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए क्वेश्चन पेपर में आपके सामने इस ढंग का लिख कर आएगा कि प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृति के 4 मतलब स्थान दिया रहेगा, एक में प्रश्न स्थान दिया रहेगा। पहला और दूसरा के साथ जो संबंध होगा वो तीसरा और चौथा के साथ होना चाहिए। ये इस टाइप का जो इंस्ट्रक्शन है, ये इस टाइप का इंस्ट्रक्शन आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। जब इस टाइप के इंस्ट्रक्शन आपके पेपर में आएंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या बोल रहा है और किस लिए बोल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो होगा ना, जैसे इसके अंदर क्या दिया हुआ है आपके सामने, क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था, क्या था कि आपके सामने समस्या आकृति यानी प्रश्न आकृति जो दिया रहेगा ना, वो 4 प्रश्न आकृति दिया रहेगा, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग क्या किए थे, फिजिकल क्लास में हम लोग क्या किए थे, बात किए थे। देखिए ये बी यानी पहला, ये जो 2 आकृति दिया हुआ है ना, ये जो 2 आकृति दिया हुआ ना, इस दोनों आकृति के अंदर जो समान है, देखिए इसके अंदर लिखा भी है, जो संबंध बाघ का हिरण से है वही संबंध बिल्ली का किससे होगा, ठीक है। ये डी में क्या दिया हुआ है, वाट निशान दिया हुआ है, यानी बाघ और हिरण ये दोनों के अंदर जो संबंध होगा ना, तो सेम संबंध क्या होगा, बिल्ली और किसके साथ होगा। इसके लिए क्या होगा आपके पास ना, इसके लिए आपके पास 4 आकृति यानी आंसर है, ये हो गया आपका प्रश्न आकृति, ठीक है। इससे हमें समझना पड़ेगा पहला और दूसरा यानी ए और बी के अंदर जो संबंध है वही सी और डी के अंदर संबंध होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न आकृति, इसी ढंग का दिया रहेगा। 4 जो आकृति दिया रहेगा ये प्रश्नाकृति, पहला जो दिया रहेगा प्रश्नाकृति दिया रहेगा। प्रश्नाकृति में क्या रहेगा, पहला दूसरा तीसरा भरा जाएगा, चौथा खाली यानी व्हाट मार्क दिया रहेगा, ठीक है। ये चौथा जो होगा ना, चौथा जो दिया रहेगा वो क्या दिया रहेगा, व्हाट मार्क दिया रहेगा, ठीक है। इसमें क्या फिल करना है यही हमें दिखना है। तो सबसे क्या करेंगे, इसका आंसर आकृति में देखिए, आंसर आकृति में क्या दिया हुआ है, मुर्गा, चिंपांजी, उल्लू और चूहा, यानी 4 दिया हुआ है। इसके अंदर अब देखिए कि बाघ और हिरण का क्या संबंध है। बाघ क्या करता है, हिरण को खाता है, ठीक है, हिरण को मार देता है, ठीक है। वही क्या होगा, बिल्ली, बिल्ली किसके साथ होगा, चूहा के साथ होगा, ये आपको पता है, तो चूहा के साथ होगा। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा ना वो चूहा होगा। बात समझ में आ गया। ये ऑलरेडी हम लोग फिजिकल क्लास में भी कर चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करने के लिए मैं इसको बता दिया आपको, ठीक है। तो इसी टाइप के हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को देखना पड़ेगा और हर क्वेश्चन के साथ क्या होगा, उसका जो आंसर सेट होगा उस आंसर सेट के साथ हमें करना पड़ेगा। जैसे, ठीक है, आंसर सेट के साथ करना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्या करेंगे, ये आपके सामने समस्या आकृति दिया हुआ है, ठीक है। ये समस्या आकृति है, ठीक है। मैं जैसे ही बोला था कि 4 समस्या आकृति दिया रहेगा, उसमें से 3 फिलअप होगा, चौथा ब्लैंक रहेगा, ठीक है। ये चौथा में भरना क्या है। तो इसी टाइप का क्या होगा, जैसे जैसे पहले देखिए समस्या आकृति में क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है कैदी, ठीक है, ये दिया हुआ है कैदी। कैदी के साथ क्या बोल रहा है, कैदी के साथ दिया हुआ है जेल, यानी कैदी को जेल में रखा जाता है, ये संबंध हो गया उसका। अब तीसरा आकृति में क्या हुआ है, पंछी, ठीक है। अब पंछी के लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अंदर 4 ऑप्शन होगा, जो सुटेबल ऑप्शन होगा ना उसी को हम लोग चूज करेंगे। इसका मतलब जेल में अगर कैदी को रखा जाता है तो पंछी को कहाँ रखा जाएगा, आकाश में, पिंजरा में, घोंसला में या पेड़ में।
ये 4 ऑप्शन है। तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कि जब कैदी को जेल के अंदर डाला जा सकता है तो इसका मतलब पंछी को कहाँ डाला जाएगा, पिंजरा में डाला जाएगा, जो कि आंसर आपका 2 है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है कि कंगन, कंगन और कलाई, ये दोनों के अंदर जो संबंध है, कंगन और कलाई, ये दोनों के अंदर जो संबंध है वही संबंध होना चाहिए झुमका और किस में। यानी अगर हम लोगों को देखा जाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो कलाई है वो कहाँ पर, हाथ में, कंगन में, कलाई में पहना जाता है, कंगन को कलाई में पहना जाता है। तो झुमका को कहाँ पर पहना जाएगा, नाक में। यानी आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा वो हमें देखना पड़ेगा। ये 4 में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, देखिए एक तो दिया हुआ है नाक, एक तो दिया हुआ है कान, एक आंख और एक दिया हुआ है मांग। ये झुमका कहाँ पर पहना जाएगा, 100% कान में पहना जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, यानी कान वाला। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन क्या होंगे आपके सामने और एक आएंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आ गया, देखिए आप छोटा सा पी, ठीक है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ है छोटा सा पी। ठीक है, छोटा सा पी दिया हुआ है ये। अब ये जाकर जब सेकंड फिगर में चला गया, वो सेकंड फिगर में क्या हो गया, बड़ा तो हो गया लेकिन क्या हो गया, उल्टा हो गया। यानी पी का उल्टा, पी अगर ऐसे लिखेंगे हम लोग तो इसका उल्टा हो गया इधर जाकर। ठीक है, लेकिन बड़ा हो गया। तो सेम है सेम, जब इसमें बी दिया हुआ है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो करेक्ट होगा। इसका मतलब बी जो दिया हुआ है वो इस ढंग का दिया हुआ है। इसका मतलब ये जब बी जाकर उधर बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी इस टाइप का हो जाएगा। और बड़ा होना चाहिए, देखिए उल्टा ये भी दिया हुआ है, उल्टा ये भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या किया है, देखिए इसमें पी में कलर में कलरफुल में था, यानी ब्लैक में था, ये भी जाकर ब्लैक हुआ है। लेकिन इसमें बी जो दिया हुआ है ये कलर में दिया हुआ है, यानी ब्लैक में दिया हुआ है, तो ब्लैक होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हुआ, खाली दिया हुआ है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ये उल्टा दिया हुआ है बी सेकंड वाला, लेकिन ये भी क्या दिया हुआ है, छोटा दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये तो पी तो नहीं होगा, तो होगा कौन सा आपका सामने आंसर, आंसर हो जाएगा बी। समझ में आ गया ना, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कौन सा, यानी 3 वाला आंसर। ठीक है, उसी टाइप के हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए ग्लास है। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छे ढंग से देखना है आपको, कैसे, जैसे ग्लास दिया हुआ है, नेक्स्ट में क्या हो गया, उल्टा हो गया। ग्लास दिया हुआ था, नेक्स्ट में क्या हुआ, उल्टा हो गया। तो सेम है सेम क्या हो जाएगा, ये आपका जो कप दिया हुआ है ना, कप भी जाकर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर कप उल्टा होगा तो देखिए पहले तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये सीधा दिया हुआ है। अब हमारे पास क्या होगा, 2 आंसर, 2 ऑप्शन रह गया, तीसरा और चौथा, जो कि उल्टा दिया हुआ है। अब ये तीसरा और चौथा में कौन सा होगा जो करेक्ट होगा, आप इसको देखना है। तो अगर देखेंगे, देखिए इस कप के नीचे प्लेट नहीं है, लेकिन इस कप के नीचे प्लेट है, तो इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं। तो बचा कौन सा हमारे पास, हमारे पास तीसरा ऑप्शन बचा, जो कि 3 है, जो कि करेक्ट है। ठीक है ना आसान। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, और आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, 4 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर से। ठीक है, अब चारों के चारों हमें क्या करना पड़ेगा, वो भी बहुत जल्द ही करना पड़ेगा। टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम जितना बचेगा ना वो क्या करेगा, हमें फायदेमंद होगा। कब, कहाँ पर, मैथ्स में। क्योंकि मैथ में हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम का जरूरत है, वहाँ पर टाइम हम लोगों को लगाना पड़ेगा। ये जो 40 क्वेश्चन इसमें दिया जाएगा ना मेंटल एबिलिटी का, ये 40 क्वेश्चन में सिर्फ क्या होगा, 40 क्वेश्चन को ना कोशिश करना पड़ेगा कि हमें 20 मिनट में क्लियर हो जाए। अगर 20 मिनट में क्लियर हो जाएगा ना तो हमारे पास इनफ टाइम, बहुत टाइम बचेगा मैथ्स के लिए। अब वो मैथ्स के लिए जब टाइम बचेगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, इजीली उस मैथ को क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं, और जितना भी करेंगे ना सारे करेक्ट करने हैं। मेन चीज है इसके अंदर करेक्शन, करेक्ट, कि कौन सा चीज जो है वो करेक्ट होना है। ठीक है, चलिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन को अब करते हैं सॉल्व। देखिए मेरा मानना यह है कि मैं जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ना, आप क्या कीजिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए, स्टॉप करके आप सबसे पहले अपने तरफ से इसका आंसर निकालिए,
आंसर निकालने के बाद फिर मेरा आंसर के साथ जो मैं आपको सामने कर रहा हूँ उसके आंसर के साथ आप मिलाइए। फिर क्या हो जाएगा इसमें देखने मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपका एक कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, क्योंकि इसी टाइप का ही तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये पहला वाला में क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ था। दूसरे वाला में क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, देखिए उल्टा हो गया, तो इसका मतलब जो जी दिया हुआ है, यानी जी दिया हुआ है, अब ये जाकर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी उल्टा जी होगा। तो आप देखिए उल्टा जी होगा तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये तो सी दिया हुआ है उल्टा सी, ये भी नहीं होगा। अब ये भी जी दिया हुआ है, देखिए ये जी का जो पोजीशन है, ये वाला पोजीशन, ये क्या है, नीचे होना चाहिए, लेकिन ये क्या कर दिया है, ये ऊपर दे दिया है। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा ना, वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला आंसर होगा। करेक्ट, तीसरा वाला ऑप्शन होगा ना, जी हाँ, इसका हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए आप कैसे सॉल्व होगा। देखिए ये लाइन कैसे था, इस ढंग का लाइन दिया हुआ था और दोनों तरफ क्या दिया हुआ था, छोटे छोटे सर्कल। ये क्या हो गया, सीधा हो गया, वही सेम चीज सीधा हो गया, सीधा होकर क्या हो गया, छोटे छोटे सर्कल बन गया। अब इसका संबंध क्या हो गया कि ये थोड़ा सा क्लॉकवाइज में ये क्या हो गया, घूम गया है। तो ये जो है इसको भी थोड़ा सा क्या करेंगे, क्लॉज वाइज में घुमाएंगे। जब क्लॉज में घुमाएंगे क्लॉकवाइज में तो क्या हो जाएगा, ये लाइन जो होगा होगा, लेकिन ये जो तीर का निशान है ना, एरो का जो निशान है, ये तो ऐसी ढंग का रहेगा, और ये किया होगा पीछे से इस ढंग का रहेगा, रहेगा ना। तो यही जो फिगर बन रहा है, ये फिगर कौन सा है, देखिए ये दोनों उल्टा बन रहा है, नहीं होगा। ये दोनों में था तो सही, लेकिन ये क्या होगा, उल्टा होगा, क्योंकि एक एरो का निशान इधर है, एक एरो का निशान इधर है, ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों क्या हो गया, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला आंसर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर दिया हुआ है। देखिए इसी टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमें क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट को सीखना है कि कैसे ये बन रहा है और क्या बनाने के लिए दे रहा है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, सर्कल इसी ढंग का बना हुआ है और इधर जाकर क्या होगा, ये उल्टा हो गया। ठीक है, पहला में जाकर दूसरा में जब गया तो क्या होगा, उल्टा हो गया। सारा चीज सेम है, लेकिन ये क्या होगा, सिर्फ उल्टा हो गया। जब ये उल्टा हो गया तो इधर वाला यानी तीसरा फिगर भी जब चौथे फिगर में जाकर बनेगा, ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये जाकर क्या हो जाएगा, इसी ढंग का बन जाएगा, बनेगा या नहीं बनेगा। अब जो ट्रेंगल है ना, वो ट्रेंगल भी जाकर इसी ढंग का बनेगा अंदर जाकर। तो ये जो फिगर है, ये आप देख लीजिए इसके अंदर कौन सा फिगर है। जैसे तीसरा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी सेम है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, चौथा होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान आता है, लेकिन हमें क्या करना है, धीरे धैर्य के साथ यानी पेशेंस के साथ उसको देखना है और आगे क्या करना है, बढ़ना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान होता है। मेंटल एबिलिटी इसके अंदर काफ़ी आसान है, आप अगर ट्राई करेंगे ना बड़ी आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन अभी आपके सामने है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, पहला और दूसरा फोटो, यानी इसके अंदर क्या करना है, हमें पहला और दूसरा फिगर को ही कंपेयर करना है कि क्या चेंज हुआ है, कहाँ से चेंज हुआ है। ठीक है, जैसे पहला और दूसरा, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये क्या हुआ है, एक सर्कल है, सर्कल में क्या हुआ है, भाग किया हुआ है, 1 2 3 4, चार चार आठ, आठ हिस्से में बटा हुआ है। अब आठ हिस्से में क्या हुआ है, जो शेडो बना हुआ है वो क्या हुआ है, इस जगह बना हुआ है। ठीक है, अब अगर देखेंगे इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में दूसरे शेडो बना हुआ है, यानी ये जो चीज है, ये जो पहला फिगर में जो शेडो बना हुआ था, ये दूसरे फिगर में जाकर क्या हो गया, उसके ऑपोजिट में चला गया। समझ में आ रहा है, इसके ऑपोजिट में आ गया। इसका मतलब जो तीसरा वाला फोटो फिगर बनेगा वो चौथा, यानी तीसरा वाला फिगर में जहां पर दिया हुआ है, चौथा वाला फिगर में क्या होगा, उसके जस्ट ऑपोजिट में यानी इस साइड में। ठीक है, शेडो बनना चाहिए। आप इसमें देख लीजिए कौन सा में इसका शेडो बन रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये तो नहीं होगा,
डबल शेडो, ठीक है। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये जो शेडो बना हुआ है ना, ये जो शेडो इसका ये इस लाइन में बना हुआ है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो जो तीसरा वाला दिया हुआ है ना, ये तीसरा वाला करेक्ट होगा क्योंकि ये भी नहीं होगा। तीसरा वाला करेक्ट होगा। आप देखिए कि तीसरा वाला, अगर इसमें हम लोग लाइन खींच देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये यही वाला करेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा तीसरा। बात समझ में आ रहा है। देखिए थोड़ा सा इसके अंदर क्या दिया हुआ था, ये लाइन नहीं खींचा हुआ था, लेकिन इसके अंदर हमें लाइन से नहीं देखना है, हमें देखना है कि इसके जस्ट ऑपोजिट साइड, इसके जस्ट ऑपोजिट साइड, ठीक है, इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में कौन सा शेडो बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसमें शेडो का बात था, तो इस शेडो के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको तीसरे वाला को टिक लगाएंगे और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये सारा क्वेश्चन क्या किया गया है, मैं अपने किसी दूसरे से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। जब हम लोग क्या करेंगे, इसका मॉडल तैयार करेंगे ना, वो उसी ढंग से हम लोग उस समय तैयार करेंगे। सारे जो आपका मेंटल एबिलिटी का है, यानी मानसिक योग्यता का जो भी हम लोग मॉडल पेपर बनाएंगे, तब क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को एक साथ। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, हमें सारे चैप्टर को, यानी मेंटल एबिलिटी का 10 चैप्टर है, 10वां चैप्टर को हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 10 चैप्टर को बड़ी अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा। क्योंकि मैन जो मोटिव है ना इस पेपर का, इस मैन मोटिव में इस पेपर का, यानी नवोदय विद्यालय का जो पेपर होता है ना, वो फोकस ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर होता है, मेंटल एबिलिटी में होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर ना 40 क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चनर, जो एग्जामिनर होता है ना, उसको होना चाहिए, वो देखना होना, वो उसको ये होना चाहिए कि ये बंदा, ये लड़का, ये बच्चा, ये क्या कर रहा है, इस मेंटल एबिलिटी को कितना टाइम में पूरा कर रहा है। क्योंकि ये मेंटलिटी इतना इजी दिया जाता है ना कि अगर आप सही ढंग से करेंगे ना, तो 20 मिनट के अंदर इसको क्लियर कर सकते हैं। अब जैसे आप 20 मिनट के अंदर क्लियर कर देंगे ना, तो आपके पास काफ़ी समय रह जाएगा जो मैथमेटिक्स में हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, ये एक षडभुज दिया हुआ है, यानी इसका भुजा जो है 6 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 इसके अंदर भुज दिया हुआ है, षडभुज दिया हुआ है। अब ये जब दूसरे वाला में चला गया ना, यानी सेकंड फिक्चर में चला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, पंचभुज बन जाता है, 5 भुज बन जाता है। यानी पहले था 6, अब बन गया 5। तो इसका मतलब ये जो बना हुआ है तीसरे फिगर में, चौथा 4 बना हुआ है, तो इसका मतलब जो तीसरे फिगर में चतुर्भुज बना हुआ है, इसका मतलब जब चौथा फिगर में जाएगा वो क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा, यानी 3 भुज वाला बनेगा। इसके अंदर आप देखिए त्रिभुज कहाँ पर है, और वही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी दूसरा वाला। बात समझ में आ रहा है ना, काफ़ी आसान होता है, काफ़ी आसान होता है, आपको सिर्फ करना पड़ेगा, ठीक है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि ये नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे, आप देखिए, पहला फिगर और दूसरा फिगर। पहला फिगर में कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, सर्कल बनाकर लाइन खींच दिया है, और इधर एक छोटा सा चतुर्भुज बना हुआ है, 4 भुज वाला, यह वर्ग बना हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग दूसरे फिगर में चले जाते हैं, तो इसमें क्या बना हुआ है, ये लाइन बना पहले से ही था, तो ये लाइन बना हुआ है। अब आप देखिए इसके अंदर ना 4 भुज एक्स्ट्रा ज्वाइंट कर दिया है, 1 2 3 और 4, यानी 4 भुज एक्स्ट्रा ज्वाइंट कर दिया है इसके अंदर, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके अंदर चतुर्भुज था, ये 4 भुज इससे अंदर एक्स्ट्रा ज्वाइंट कर दिया है। तो ये क्या हो गया, ये वही लाइन दिया हुआ है, और इसके नीचे क्या है, त्रिभुज है। यानी अब इसके अंदर ये जो 3 भुज जो दिया हुआ है ना, वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर जाकर कटेगा, यानी ये बना हुआ है ऐसे, इसके अंदर और 3 भुज जाकर क्लियर हो जाएगा, चाहे कोई सा भी हो। इसका मतलब टोटल इसका जो भुजा होना चाहिए ना, यानी जो सर्कल के जो तिल्ली होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 तिल्ली वाला होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर देख लीजिए 5 तिल्ली वाला कौन सा है, ठीक है। तो देखिए 5 तिल्ली वाला कौन सा है, पहले इसको गिन लीजिए, ये तिल्ली वाला नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। देखिए इसके अंदर 1 2 3 4, यानी तीसरे वाला में अगर हम लोग देखेंगे, तीसरे वाला में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6
7, यानी 7 वाला है तो ये भी नहीं होगा, हमें चाहिए 5 वाला। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाला में देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5, यानी पहला वाला जो आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, 5 है। इसका मतलब पहला वाला जो आंसर होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बात को समझ में आ रहा है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप इसको दोबारा देख लीजिए, क्योंकि ये ना होना चाहिए इसी ढंग का क्वेश्चन आपके सामने अगर आ जाए ना तो आपको ये होना चाहिए कि हाँ यार हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ होना आपके पास चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो कौन सा हो गया था, ये पहला वाला आंसर हो गया था। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक चतुर्भुज। ठीक है, यानी एक वर्ग दिया हुआ है। अब वर्ग के साथ एक छोटा सा गोला इधर दिया हुआ है, वर्ग के साथ एक छोटा सा वृत्त दिया हुआ है। अब ये जब नेक्स्ट फिगर में चला जाता है तो ये क्या होता है, तो वर्ग रहता है, लेकिन ये जो फिगर था कौन सा, ये जो छोटा सा गोला था ये इधर जाकर अर्धगोला बन गया और ये क्या होगा, लाइन हो गया। बात समझ में, अर्धगोला बना और लाइन हो गया। और भी क्या हो गया, ये पहले ब्लैंक में था, अब यहाँ जाकर शेडो बन गया। ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर ब्लैंक था, पहला में ब्लैंक था, इसमें जाकर शेडो बन गया। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये जो सर्कल है, अब इधर सर्कल तो होगा पहले, अब बीच में एक क्या होगा, लाइन बनेगा। लाइन बनने के बाद क्या होगा, ये जाकर अंदर क्या होगा, अंदर यानी अंदर क्या हो जाएगा, एक अर्धवृत्त वर्ग बनेगा, वो भी शेडो के साथ। तो बीच में अर्धवृत्त बनेगा वो भी शेडो के साथ। अब जब शेडो के साथ हो रहा है तो ये तो शेडो के साथ नहीं हो रहा है, ये नहीं बनेगा। तो ये दोनों में से अगर देखना है हमें, दूसरा और तीसरे में, तो ये जो चीज़ फोटो दिया हुआ है तीसरे में, ये बाहर में शेडो बन रहा है और दूसरे वाला में क्या हो रहा है, अंदर में शेडो बन रहा है। इसका मतलब अगर हम लोग देखें जो करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, वो होना चाहिए दूसरा वाला, होगा ना। इसका मतलब आंसर कौन सा होना चाहिए, दूसरा वाला। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन को करना है धड़ाधड़, हमें करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन को अगर नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम बनेगा, क्वेश्चन करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, पहला और दूसरा का फिगर देखिए, पहला दूसरा में क्या होगा, ये जो फोटो बना हुआ है ये क्या होगा, एंटी क्लॉक की तरफ घुमा हुआ है, घुमा हुआ है। तो ये क्या था, सीधे में था पहले, ये जो शेडो बना हुआ है, ठीक है, ये सीधे की तरफ था, ये क्या हुआ वहां जाकर तिरछा हो गया। ये शेडो सीधे में बना हुआ था, ये जाकर इधर क्या होगा, तिरछा हो गया। तो अब यहाँ पर तिरछा दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो शेडो बना हुआ है ना, ये जो एंगल ये बना हुआ है, ये जो सीधा दिया हुआ है यानी ऐसे तिरछा दिया हुआ है, तो ये जाकर आगे जाकर क्या हो जाएगा, सीधे हो जाना चाहिए। ठीक है, चाहे इधर सीधे हो चाहे इधर सीधे हो, यानी सीधे जो तिरछा दिया हुआ है, तिरछा जो दिया हुआ है वो क्या हुआ, या तो इधर सीधे होगा या तो इधर सीधा होगा। तो देखिए ये तो सीधा नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये फिगर ही अलग हो गया, ये भी फिगर अलग हो गया। तो हमारे पास बचा हुआ कौन सा है, पहला, यानी ये भी सीधे में दिया हुआ है, तो पहला हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा पहला वाला आंसर। ठीक है, बात को समझ में आ रहा है ना। देखिए मैं इसलिए बोला था कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए, वीडियो को स्टॉप करके आप पहले अपने तरफ से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जब क्वेश्चन का आप आंसर देंगे ना तभी जाकर आपको क्या हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका, और आगे क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा पहला। अब इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, इस क्वेश्चन में ये त्रिभुज दिया हुआ है और दूसरी जगह जाकर क्या होगा, चतुर्भुज हो गया। क्या हुआ, पहले में त्रिभुज था, दूसरे फिगर में क्या होगा, चतुर्भुज बन गया। देखिए बात को समझिए, पहले त्रिभुज दूसरे में चतुर्भुज। ठीक है, अब ये जो नीचे जो लाइन दिया हुआ था ना छोटा सा, पहले में पहला फिगर में छोटा सा लाइन दिया हुआ था, ये अंदर जाकर दो लाइन बन गया, यानी क्या होगा, सिलसिला बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, पहले त्रिभुज था चतुर्भुज बना, इसमें पहला एक लाइन था, अंदर जाकर दो लाइन बन गया।
ठीक है, तो इसमें भी यही होगा, ये क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज है, तो आगे जाकर क्या होना चाहिए, इसको पंचभुज होना चाहिए, पांच भुज वाला होना चाहिए। और नीचे जब एक लाइन दिया हुआ है, अंदर जाकर क्या होना चाहिए, दो लाइन बनना चाहिए, यानी पंचभुज अंदर जाकर दो लाइन, ये होना चाहिए हमारा टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, क्या होना चाहिए, जो संबंध क्या है पहला और दूसरा के साथ, वही संबंध तीसरा और चौथा के साथ होना चाहिए। तो ये पहला के साथ जो संबंध हो गया था वही क्या होगा दूसरा के साथ, अब दूसरा वाला क्या होगा तीसरा के साथ। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, सॉरी, दूसरा क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, पंचभुज होना चाहिए, जो मैं हम अकॉर्डिंग टू पहला और दूसरा फिगर। ठीक है, तो पंचभुज के अंदर जाकर क्या होना चाहिए, दो लाइन होना चाहिए, पंचभुज के अंदर दो लाइन, तो ये तो चतुर्भुज दिया हुआ नहीं होगा, ये भी त्रिभुज दिया हुआ नहीं होगा, ये पंचभुज है, ये पंचभुज है। अब लाइन के अकॉर्डिंगली क्या बोल रहा है कि दो लाइन होना चाहिए, इसके अंदर एक लाइन दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा फिर, चौथा वाला। समझ में आ रहा है बात को समझ में आ रहा है क्यों हुआ, क्योंकि ये त्रिभुज था, चतुर्भुज था, तो ये चतुर्भुज है तो पंचभुज होगा, यानी पांच भुज वाला होगा, तो पांच भुज वाला इसके अंदर भी है दो जगह, यानी तीसरा वाला और चौथा वाला, दूसरा वाला और चौथा वाला। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि इसके अंदर दिया हुआ था एक लाइन, इस तक जाकर अंदर जाकर दो लाइन हो गया। अब इसके अंदर बाहर में दिया हुआ एक लाइन, इसका मतलब तीसरे वाला में दिया हुआ एक लाइन, इसका मतलब अंदर जाकर दो लाइन बनना चाहिए। ये जो दूसरा वाला दिया हुआ था ना, इसमें एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें एक लाइन दिया हुआ था, लेकिन इधर जाकर क्या होगा, दो लाइन, तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर हो जाएगा चौथा वाला। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में नहीं। तो मेरा बोलना यह है कि आप पहले इस क्वेश्चन को कीजिए, अपने तरफ से कीजिए, तब जाकर क्या हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस होगा और समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब करते हैं क्या, ये धड़ाधड़ चार क्वेश्चन। ठीक है, चार क्वेश्चन कैसे करेंगे, फटाफट कर लेते हैं और क्या करते हैं, बनाते हैं इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहला में देखिए, पहला में क्या बना हुआ था, तीन भुजा बना हुआ है, लेकिन इस टाइप में बना हुआ है, इधर बना हुआ है, तो इधर जाकर क्या हो गया, ये त्रिभुज बन गया, वही तीन भुज को लेकर इधर क्या हुआ, त्रिभुज बन गया, वो भी साइड से। ठीक है, देखिएगा साइड से बना, तो इसका मतलब ये जो बना हुआ है तीसरे फिगर में, इसका मतलब चौथा फिगर में भी वही त्रिभुज बनना चाहिए। ठीक है, त्रिभुज बनना चाहिए और साइड से बनना चाहिए। ठीक है, त्रिभुज बनना चाहिए, साइड से बनना चाहिए, ये क्या हुआ है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समझ गया ना, ये जो बन रहा है ये क्या, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो सेम है सेम, अगर हम लोग इसको देखें तो ये कोने में तो बनना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन ये पहला वाला भी ट्रायंगल है, दूसरा वाला भी ट्रायंगल है, तीसरा वाला भी ट्रायंगल है और चौथा वाला भी ट्रायंगल है। लेकिन अब ये ट्रायंगल के अंदर कौन सा ट्रायंगल ओरिजिनल होगा, मतलब इस फिगर के साथ मेल खाएगा, वो देखने के लिए देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा के साथ होगा, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे, इसके अंदर अगर हम लोग इसको देखें कि ये जो बना हुआ था ना, ये जो बना हुआ था वो राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ था। ठीक है, तो इधर भी ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे कि ये जो बना हुआ था वो क्या बना हुआ था, एक आयताकार टाइप का था फिगर और उसके बीच में एक लाइन बना हुआ है पहला में। ठीक है, अब दूसरे में जाकर क्या हो गया, आयताकार तो है, आयताकार तो है, लेकिन इसके बीच में क्या हो गया, कट का निशान लग गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसके बीच में क्या है, कट का निशान लग गया। देखिए ये चतुर्भुज तो वो आयताकार था, वो लाइन लगा हुआ था, लेकिन इसको एक्स्ट्रा क्या लग गया, कट लग गया, यानी एक्स्ट्रा क्या लगा, सिर्फ कट लगा। समझ में आ गया, एक्स्ट्रा लगा कट,
यानी ये पूरा का पूरा जो फिगर दिया हुआ था, इस फिगर के बीच में इधर क्या हो गया, सिर्फ एक्स्ट्रा कट लग गया। समझ में आ गया बात को? अब क्या होगा, जो तीसरे फिगर दिया हुआ है, अब ये तीसरे फिगर में क्या होगा, एक्स्ट्रा कट लगेगा, यानी एक्स्ट्रा कट लगेगा। इसमें सिर्फ तो एक्स्ट्रा कट ही लगा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो तीसरे फिगर दिया हुआ था ना, ठीक है ना, जो तीसरे फिगर में दिया हुआ था, तीसरे फिगर में ब्लैंक दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी आगे जाकर क्या हो जाएगा, ये भी आगे जाकर क्या होगा, सिर्फ तीसरा कट लगेगा। यानी इसमें क्या होगा, ये बनेगा और ये बीच में जाकर कट लग जाएगा। ये फिगर कहाँ पर बना हुआ है, वही होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। देखिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला होगा ना करेक्ट आंसर, तीसरा। ठीक है, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन आएंगे भी। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है और करेंगे। नेक्स्ट दो क्वेश्चन, वो दो क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, दो क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, देखिए इस दो क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, ये एक पूरा का पूरा वर्ग था, अब इसके अंदर क्या हुआ, ये कट मारा हुआ, यानी वर्ग के साथ कट मारा हुआ। ठीक है, अब वर्ग के साथ कट मारा हुआ, तो जो नेक्स्ट फिगर हुआ, यानी तीसरा फिगर में, ठीक है, इस तीसरे फिगर में आप देखिए, ये जो दूसरे फिगर में पहले देखेंगे, कंपेयर करेंगे। पहले दूसरे फिगर में क्या हो रहा है कि ये जो हिस्सा था ना, इस हिस्से को उड़ा दिया है। अब देखिए इस हिस्से, इसके अंदर है ना, नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फिगर बन रहा है, ये पंचभुज टाइप का, ये इसके अंदर ये वाला हिस्सा नहीं होना चाहिए। कौन सा हिस्सा नहीं होना चाहिए, ये वाला हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो ये वाला फोटो आप देख लीजिए, इसके अंदर कौन सा है, और वही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो हिस्सा होना चाहिए, ये कौन सा फोटो होना चाहिए, आप देखिए, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। क्योंकि ये क्या है, इसका जो साइज है ना, इसका साइज और इसका साइज, यानी ये तीसरे वाला साइज का और ये इधर तीसरे वाला का जो साइज है, दोनों साइड का जो साइज है ना, ये आप देखिए, ये दोनों साइड क्या हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट, ये छोटा सा होना चाहिए और ये कितना हो जा रहा है, बड़ा हो रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। कंसीडर किसको करेंगे, हम लोग तीसरा वाला को करेंगे। ठीक है, कंसीडर हम लोग किसको करेंगे, तीसरा वाला का करेंगे। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो जब करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। क्यों ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इस चीज़ को समझ के ही कर रहे हैं, और आगे चल के उसका क्या है, काम आएगा। हाँ, टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन ये क्या होगा, टाइम काम आएगा। नेक्स्ट में क्या होगा, ये दो त्रिभुज बना हुआ था पहला फोटो में, पहला फिगर में, वो दूसरे फिगर में क्या होगा, जाकर वो क्या हो गए, दो वृत्त में चेंज हो गए। और क्या हुआ, जो खाली वाला है ना, वो खाली, मतलब जिसके अंदर शेडो नहीं बना हुआ था ना, वो खाली सर्कल बन गया, और जिसके अंदर शेडो बना हुआ था ना, वो शेडो सर्कल बन गया। ठीक है ना, तो ट्रायंगल जाकर क्या होगा, बन गए शेडो। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे, ये बना हुआ है ट्रायंगल, वो भी शेडो वाला बना हुआ, तो ये आगे जाकर क्या बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा, ये ट्रायंगल, सर्कल बनना है, सर्कल बनना है, ट्रायंगल जाकर सर्कल बनेगा। ठीक है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल जाकर सर्कल बनेगा, वो भी क्या बनेगा, शेडो वाला, क्योंकि शेडो शेडो के साथ कंपेयर करेंगे, और इसको जो खाली था वो क्या हो जाएगा, खाली, जिसके अंदर शेडो। तो ये जो है, ये अगर भरा हुआ है यानी शेडो है, तो इसके अंदर जाकर क्या हो जाएगा, शेडो सर्कल 2 बन जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना, ये है। इसी ढंग का हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन जो है वो देखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो में किसी टाइप का कोई दिक्कत हो ना, तो आप क्या करेंगे, हमारे जो कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी लाभ पहुँचाएगा आने वाला टाइम में। तो वीडियो को फुल्ली देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।